तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज एरे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था लूपिंग के बारे में। अब जो लूपिंग है उसकी मदद से हम एरे को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मतलब एरे जो भी है हमारा लूपिंग पर बेस्ड है। ठीक है, अब एरे क्या होता है? एरे जो होता है वो सिमिलर डेटा का एक कलेक्शन होता है। सिमिलर डेटा मतलब ओनली इंटीजर्स या फिर ओनली कैरेक्टर्स, या तो ओनली इंटीजर्स का होगा या तो ओनली कैरेक्टर्स का होगा। ठीक है, इसमें हम इस प्रकार से होता है कि कैरेक्टर भी उसी में आ गया, देन नंबर्स भी उसी में आ गया, ऐसा नहीं। ठीक है, तो सिंपल सा कलेक्शन होता है सिमिलर डेटा टाइप का। ठीक है, अब एरे का सिंटेक्स क्या होता है सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो एरे का जो बेसिक सिंटेक्स होता है सबसे पहले डेटा टाइप जो भी है। ठीक है, देन उसके बाद होता है एरे का नाम, एरे का नाम, और उसके बाद में साइज। ठीक है, साइज ऑफ एरे। ठीक है, ये होता है बेसिक सिंटेक्स ऑफ सिंपल एरे। ठीक है, अब ये जो सिंटेक्स होता है ये होता है वन डायमेंशनल एरे का। ठीक है, अब एरे के जो टाइप्स होते हैं 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहला वन डायमेंशनल एरे, दूसरा होता है टू डायमेंशनल एरे, और थर्ड होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। जिसमें सबसे पहले आता है हमारा वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे में क्या होता है कि ये ओनली रो या फिर ओनली कॉलम में चलता है। ठीक है, या तो इस प्रकार से प्रिंट करेगा, ठीक है, या तो फिर इस प्रकार से प्रिंट करेगा। ठीक है, अब टू डायमेंशनल एरे क्या होता है? अब ये तो हो गया वन डायमेंशनल एरे, और ये हो गया वन डायमेंशनल एरे का सिंटेक्स। ये वन डायमेंशनल एरे का सिंटेक्स होता है टू डायमेंशनल एरे का सिंटेक्स। टू डायमेंशनल एरे का सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है कि भाई यहाँ पे अगर बोले रो का साइज कर दो। ठीक है, फिर इसके बाद में एक और ब्रैकेट आएगा जिसमें रहेगा कॉलम का साइज। ठीक है, ये होता है रो का साइज और कॉलम का साइज। ठीक है, बात है मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे जो होता है उसमें क्या सबसे आएगा डेटा टाइप, देन एरे नेम, देन उसकी साइज। साइज जो होगी इसके अंदर सबसे एक्स की साइज। ठीक है, वाई की साइज, देन जेड की साइज। जैसे मल्टीपल्स टाइम चलते रहेगा। ठीक है, उसमें हमको इस पर ब्रैकेट लगा देना है। ठीक है, ये होता है 3 टाइप्स ऑफ एरे। अब इसमें सबसे पहला आता है हमारा वन डायमेंशनल एरे, जिसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन होता है, यानी कि ओनली रो या फिर ओनली कॉलम। ठीक है, अब जो हमारा टू डायमेंशनल एरे होता है उसमें होता है रो प्लस कॉलम। ठीक है, ये रो में भी होता है और कॉलम में भी होता है एज अ मैट्रिक्स। जो हमारा मैट्रिक्स है सिंपल, इसमें जो होगा 1 2 3 रहेगा 1 2 3 और हमारा 1 2 3, इस तरीके से होता है हमारा। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरे यानी कि इसमें बहुत सारे डायमेंशन होते हैं एक्स वाई जेड के रूप में। ठीक है, अब इसमें जो होता है हम सबसे पहले वन डायमेंशनल एरे को समझेंगे, देन टू डायमेंशनल एरे को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हमारे वन डायमेंशनल एरे की तरफ। ठीक है, तो वन डायमेंशनल एरे में क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमको है ना इसको एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर हम कोई भी नंबर्स को इनपुट करेंगे, फिर वही नंबर्स हमें प्रिंट होकर आएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसका बेनिफिट क्या होता है? एरे का बेनिफिट क्या है? अब मान लो कि मुझे बहुत सारे नंबर्स को स्टोर कराना है। ठीक है, लेकिन अलग अलग। ठीक है, अब इसके लिए मैं बार बार डेटा डिक्लेयर नहीं करूंगा कि भाई मेरे को समझ लो 100 नंबर्स को इनपुट कराना है। ठीक है, तो 100 नंबर्स के लिए क्या मैं 100 डेटा टाइप डिक्लेयर करूंगा? नहीं, क्योंकि 100 डेटा टाइप डिक्लेयर कैसे होंगे? 26 अल्फाबेट से मान लो इधर उधर करके हमने कर भी दिए। ठीक है, तो उनका एक बार लिखना, स्कैन है, प्रिंट है, हम लूपिंग की मदद से भी उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन एरे को हम इसकी मदद से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम बना दें इसका सिंपल सा हैश इंक्लूड हैश टी डॉट एच हैश इंक्लूड डॉट एच void main इंटीजर में। अब हमारा जो हमको वन डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करना है, तो आता है एरे का नाम। तो एरे का नाम कुछ होता है, हम रखते हैं ए नाम से एरे बनाया। ठीक है, अब इसकी साइज मतलब कि कितने एलिमेंट्स हमको इसके अंदर स्टोर करना है। ठीक है, तो इसके अंदर हमको स्टोर करना है 5। ओके, जब मैंने 5 डिक्लेयर किया, ठीक है, तो मेमोरी के अंदर क्या हुआ 5 बॉक्सेस क्रिएट हो गए। ठीक है, 5 बॉक्सेस क्रिएट हो गए जिसके अंदर जो हमारा बॉक्स होगा इस प्रकार से भाई A0। ठीक है, फिर आता है हमारा A1, फिर A2, फिर आता है A3, फिर आता है A4। ठीक है, यहाँ तक मतलब 5 बॉक्सेस इस प्रकार से बनेंगे, मतलब कि n नंबर ऑफ n माइनस 1 नंबर तक हमारे एलिमेंट्स होंगे। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि 5 एलिमेंट्स हम इसके अंदर स्टोर करें। ठीक है, तो ये 5 एलिमेंट्स है क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम इसके अंदर इनपुट करते जाएंगे वैसे वैसे इन इंडेक्स के अंदर हमारा वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमारा एक पहला डेटा, एक पहला वेरिएबल हमारे पास ये है। ठीक है, सेकंड वेरिएबल ये है, थर्ड वेरिएबल ये है, फोर्थ वेरिएबल ये है, देन फिफ्थ वेरिएबल ये है। ठीक है, ये 5 वेरिएबल्स हमारे पास डिक्लेयर हो गए। ठीक है, इन वन वेरिएबल। अब हम क्या करेंगे लूपिंग का यूज करेंगे, तो हमें आई वेरिएबल का यूज करेंगे। ठीक है, हम क्या चाहते हैं भाई किसके अंदर इनपुट किया जाए। अब इनपुट करने के लिए तो हमें लूपिंग की जरूरत पड़ेगी, तो हम आएंगे फॉर लूप, भाई फॉर आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन आई लेस देन 5। अब लेस देन 5 क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू ओनली 4 तक चलनी चाहिए। ठीक है, क्यों 4 तक चलनी चाहिए? क्योंकि इसकी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है और 5 कोई एलिमेंट नहीं है, 5 कोई एलिमेंट नहीं है। देन आई प्लस प्लस हम इसमें देखेंगे स्कैन एफ का यूज करेंगे। स्कैन करो, क्या स्कैन करो परसेंट डी कॉमा एन परसेंट ए ऑफ आई। ठीक है, अभी आई का मतलब क्या है कि आई जो है अगर ये लूप फर्स्ट में जाएगा तो आई इक्वल टू 0 है, तो एन परसेंट ए ऑफ 0 अभी यहाँ पर कुछ स्टोर हो जाएगा, फिर ए ऑफ 2 यहाँ पे कुछ हो जाएगा, 3 4 5 ऐसे स्टोर होते जाएगा। ठीक है, अब हमने जो स्टोर कराया हम उसी को प्रिंट कराना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर से फॉर लूप करेंगे फॉर I is equal to 0 semicolon I is less than 5 semicolon I plus plus कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे। इसके अंदर लिखेंगे printf परसेंट डी स्लैश एन। स्लैश एन हमने क्यों यूज किया है? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो एक के नीचे एक आए। ठीक है, अगर हम स्लैश एन का यूज ना करें तो हम यहाँ पर 2 स्पेस भी दे सकते हैं, 1 स्पेस भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं कि ए ऑफ आई। ठीक है, मतलब एक एक करके सभी नंबर्स को प्रिंट करना है जो भी यूजर इनपुट करेगा। ठीक है, देन आप लिखते हैं गेट ch, ऊपर लिखते हैं CLR। अब इस प्रोग्राम का रन, तो अब हम यूजर क्या करेगा यहाँ पर इनपुट करेगा। मान लो मैं इनपुट करता हूँ 0 9 8 7 देन 6। ठीक है, तो सेम टू सेम प्रिंट होकर आ गया 0 देन 9 देन 8 देन 7 देन 6। ठीक है,
इस प्रकार से हमारा वर्क करता है। अब हम चाहते हैं कि 10 नंबर्स तक हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर इसकी साइज डिक्लेयर करनी पड़ेगी। इसकी साइज में डिक्लेयर करूँगा 10, ठीक है, और यहाँ पर भी लिखेंगे 10, यहाँ पर भी लिखेंगे 10, ठीक है। इसको करते रन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, तो हमारा सोल्यूशन प्रिंट होगा। इस प्रकार से हमारा एरे होता है, ठीक है। अब आता है टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे में आता है रो और कॉलम, दोनों की साइज हमको डिक्लेयर करनी थी। ये जो हमारा प्रोग्राम है, ए नाम का हमने सेम एरे लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने सेकंड टाइम क्या किया, हम 3 बार 3 मैट्रिक्स बना लेते हैं। 3 यहाँ पर भी 3 लिख देते हैं, 3 बार 3 मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है। और एक हमको एक और लूप लेना पड़ेगा, इनर लूप फॉर द जे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लूप के अंदर एक और लूप लगाएंगे। ये होगा फर्स्ट स्कैनफ के लिए, तो स्कैनफ परसेंट डी आई, ठीक है। ये तो सिर्फ आई की वैल्यू देगा, लेकिन हमको जे चाहते हैं, तो यहाँ पर लगाएंगे फॉर लूप जे। सबसे पहले हम यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा, हम सिर्फ 3 का लूप चलाना चाहते हैं। जे इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन, जे इज लेस देन 3 देन जे प्लस प्लस। अब स्कैनफ क्या होगा, परसेंट डी ए ऑफ आई और जे, ठीक है। ये चलेगा रो के लिए, लेकिन ये चलेगा कॉलम के लिए। ये होगा स्कैन, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, जो हमने इनपुट किया है वही हम प्रिंट करें, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि जो यूजर इनपुट करे वही सेम टू सेम प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो अपन इसको कर लेते हैं कॉपी, इसे यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। इसको कर देते हैं क्लियर। स्कैन की जगह हम लिख देंगे प्रिंटफ परसेंट डी। सेम है यहाँ पर परसेंट थोड़ा स्पेस देना है, आई जे के आगे से n परसेंट हटाना है। यहाँ पे हमको लिखना है प्रिंटफ, ठीक है। प्रिंटफ लिखना है, यहाँ पे लिखना है स्लैश n फॉर न्यू लाइन। अब प्रोग्राम वर्क कर रहा है। सबसे पहले ये लूप स्टार्ट होगा, इसमें क्या करेगा कि अपन से कितने नो वैल्यू को इनपुट लेगा, ठीक है। अब जो नो वैल्यू उसने इनपुट ली है वो इसकी मदद से वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे गेट मैं प्रोग्राम करते रहा, हमने इनपुट किया 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो हमारा 1 2 3 1 2 3 करके हमारा प्रिंट हो चुका है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा लूपिंग है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसके अंदर हम कुछ बेसिक से लूपिंग या फिर एरे से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना। थैंक यू।